अगर जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। ये हमारे अफजाल भाई कहते हैं, अभी हमारे साथ अफजाल जी कहते हैं कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। अरे जंग जालिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते, अरे छीन के लेंगे हम अपना हक, इसमें नहीं है कोई शक, इसमें नहीं है कोई शक। आगे बढ़िए। चला सारी बम्पर उठ। हाँ भैया, जंग देखत वाला मुद्दा बेरोजगारी बाटे, शिक्षा बा, धन धरती राजपाट का लड़ाई चलत है। आए कहीं हिस्सा क्योंकि मिला था कुछ में। आए भाजपा में टोटल देखा के लड़त हटे, को बैकवर्ड बना, को एससी बना, को एसटी लड़ता ना। मोदी जी बीजेपी, यानी मोदी जी मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब भारतीय झूठा पार्टी। ये झूठों की पार्टी है, जो कहती है वो करती नहीं। क्या झूठ बोलते हैं, क्या झूठ बोलती है? अरे 15 लाख देने को कहा था, दिया नहीं। महिलाओं के सम्मान के बचाने के लिए कहा था, कुछ नहीं किया। इस तरह से सभी मुद्दों पर फेल है। जो कहती है उसको ठीक उसके विपरीत करती है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। आज हम मौजूद है गाजीपुर में, और गाजीपुर में आज हम वहीं मौजूद है जहाँ अखिलेश यादव जी की रैली हो रही है। तो अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी और उनका जो पीडीए गठबंधन है, उसी पीडीए गठबंधन में जन अधिकार पार्टी भी एक पार्टी आती है, जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा है, जो जौनपुर से लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं। तो उन्हीं के पार्टी कुछ लोग नेता है, ये नहीं जानते हैं गाजीपुर का क्या माहौल है। कहा ना पड़ेगा चाचा? मुखराम सिंह कुशवाहा। क्या लग रहा है, अखिलेश जी का रैली सफल है? अखिलेश जी की रैली नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन की रैली है। और इंडिया गठबंधन गाजीपुर में तो लड़ाई गठबंधन के सामने कोई है ही नहीं है। अरे क्या है, कोई बसपा लड़ाई और नहीं। भाजपा के प्रत्याशी तो वो नाम के हैं केवल। नाम की कैसे है? हाँ, नाम के हैं। लड़ाई जनता लड़ रही है इंडिया गठबंधन के। और वो किस मुद्दे पर लड़ रही है? बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ रही है जनता, महंगाई के मुद्दे पर लड़ रही है, और संविधान बचाओ के मुद्दे पर लड़ रही है। ये 3-4 मुद्दे हैं जो जनता को एकदम व्याकुल कर दिए हैं, परेशान कर दिए हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए जनता चुनाव लड़ रही है। भाजपा के खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही है। जनता इस बार इनको जो है पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करने जा रही है। कितना सीट आएगा यूपी में? हाँ, कम से कम 45-50। अखिलेश यादव जी कर रहे हैं कि एक सीट छोड़कर 79 सीट हमारी आ रही है। हम यूपी की वो भी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 45 सीटें आ रही है। यूपी की बात मैं कर रहा हूँ। अब अखिलेश जी भाई राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो हमको जितना जानकारी है उतना बता रहे हैं कि यूपी में 40 में हम 50 सीट कन्फर्म है कि चुनाव जीतेंगे। क्या नाम पड़ेगा? अच्छा, सोमनाथ कुशवाहा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है रैली से? रैली तो एकदम, रैली के देख करके ये लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है भारत में। बनने जा रही है? हाँ, इसी रैली से खाली? इसकी रैली से नहीं, जौनपुर की रैली देख लीजिए, फूलपुर की रैली देख लीजिए, आजमगढ़ की रैली देख लीजिए, हर जगह कहीं की भी रैली हो आप देख लीजिए, आपको खुद ही आकलन लग जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। इसमें हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोदी जी भी परसों की रैली करके गए, उनकी भी रैली काफ़ी अच्छी थी। मोदी जी बीजेपी, यानी मोदी जी मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब भारतीय झूठा पार्टी। ये झूठों की पार्टी है, जो कहती है वो करती नहीं। क्या झूठ बोलते हैं, क्या झूठ बोलती है? अरे 15 लाख देने को कहा था, दिया नहीं। महिलाओं के सम्मान के बचाने के लिए कहा था, कुछ नहीं किया। इस तरह से सभी मुद्दों पर फेल है। जो कहती है उसको ठीक उसके विपरीत करती है। अरे राशन दे रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, राशन देने से कुछ नहीं, सम्मान निधि दे रहे हैं। राशन देने का मतलब हाथ में कटोरा थमाना। आप रोजी रोटी 5 किलो के राशन की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार है, 10 किलो मुफ्त में देंगे। वो हम रोजगार देंगे, हम उस योग्य समाज को बनाएंगे कि वो अपने दम पर जो है 5 किलो नहीं 50 किलो दूसरों को दे सके। इस योग्य बनाएंगे भारतीय नागरिकों को, तब जा करके जो भारत का विकास होगा। ऐसे भारत का विकास तो 5 किलो अनाज देने से थोड़ा होगा। भारत का विकास हर व्यक्ति को सक्षम बनाइए। तो बोले कि आत्मनिर्भर भारत बन रहा है भारत, और कहने से यही तो मैं कहा कि वो जो है भारतीय झूठा पार्टी है। वो कहने से थोड़ा हो जाएगा कि नहीं हम जो है विकास हो रहा है। आप
जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी देश का विकास नहीं हो सकता है। जब हर व्यक्ति के हाथ में रोजी रोजगार और काम होगा तब उसकी आमदनी बढ़ेगी, व्यक्तिगत आय बढ़ेगी, तब जाकर के भारत देश लग रहा है विकास 2014 से प्रति व्यक्ति आय लोगों की नहीं बढ़ी है। नहीं बढ़ी है। हम कह रहे हैं कि अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ती तो विदेशों से कर्जा लेने की क्या जरूरत थी। जो 70 सालों में जो कर्जा 56 लाख करोड़ था वो 10 वर्षों में बढ़कर 256 लाख करोड़ हो गया। 200 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया? जवाब दे बीजेपी सरकार, कहाँ गया वो पैसा? क्यों लोन लिया? जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो विदेशों से लोन लेने की क्या जरूरत है? हमारे पास पैसा है तो हम दूसरों से क्यों लेंगे पैसा? आप बताइए। कुछ कमियां गिना रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि जनता कमियां, हमारे साथ जनता है, ये गरीब हमारे साथ है, हमारा 400 के पार उनका नारा है। 400 नहीं 400 हार है। हम कह रहे हैं वही ना कि झूठों की पार्टी है। 400 हार को 400 पार बता रहे हैं। वो 400 हार है उनकी। हकीकत में आप आम जनमानस में जा करके टटोलिए, वो 400 हार है, 400 पार नहीं है। तो मोदी झूठे ही बोल रहे हैं खाली। वो सब झूठे ही बोल रहे हैं, झूठों की पार्टी ही है। मोदी जी झूठों के सरदार हैं। अच्छा, का नाम पड़ेगा? अच्छा, मरजात कुशवाहा। अभी इन्हीं की बातों से सहमत है। अब भैया जो आप लोग बतैबा लोगन अरे आप किस पार्टी से हैं? अखिलेश यादव जिंदाबाद तो अरे हम लोग तो जो आदमी रोजगार की बात करेगा, जो देश की विकास की बात करेगा, हम लोग उसी के साथ रहेंगे ना। तो ये काम तो मोदी जी भी करते हैं। 10 साल मांगे, 5 साल के लिए चुनाव होता है, उनको 10 साल दिया गया। 10 साल में देश का दशा ऐसा बना दिए कि लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं। बेरोजगारी है, वो कौन सा टैक्स ला करके इतना बड़ा कारखाना बंद कर दिए। सारे तो वो बोल रहे हैं कि युवा जो है शाम तक 200 का पकौड़ा बेच के अगर जा रहा है तो वो भी एक रोजगार ही है। भाई पकौड़ा वो लोग बेचते होंगे, वो लोग के परिवार में पकौड़ा बेच करके लोग जीते होंगे। इस देश के लोग सोने की चिड़िया कहा करते थे। इस देश को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। अब बताइए कैसे उनको वोट दिया जाए? कहते हैं कांग्रेस ने 60 साल में देश को लूट लिया। अगर 60 में लिया, 10 साल में इन्होंने क्या किया? 10 साल में तो देश को इतना बर्बाद कर दिया कि उनके कर्जों के बारे में आप पता कर लीजिएगा तो देश को कितना पीछे ले गए हैं। ऐसे लोग देश को ठगने का काम करते हैं। ये देश को ठग रहे हैं। वो तो करे हमने विश्व गुरु भारत को बना दिया, विदेशों में भारत का डंका बज गया, पाकिस्तान डर गया, चीन डर गया। अच्छा ये बताइए कि देश विदेश डर गया, ठीक है। हमको तो लग रहा है हमारे देश में आकर के कौन कांड हो गया, एक जवान मारे गए सब, वो किसके कार्यकाल में हुआ था? किसके कार्यकाल में था? पुलवामा हमले की बात कर रहे हैं। हाँ, वो किसके कार्यकाल में हुआ था? वो नहीं, कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था ना। मोदी जी कहवा दीजिए, कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। ट्रेन, हवाई जहाज किसके कार्यकाल में बना था? ट्रेन की सारी व्यवस्थाएं किसने किया था? एम्स और वो विद्यालय किसने खोला था? मोदी जी खोले थे। उन्होंने पुलवामा कराया था। इस देश में हुआ था कि नहीं उनके राज्य में, सरकार में? तो ऐसे लोगों की बात इस देश ने समझ गई है। पैसे की बात है, आप 15 लाख दोगे कहाँ से? तो यार औरतों का झोली में जो था ना घर में थोड़ा दवा दूर के लिए, वो भी निकाल लिए। नोटबंदी से क्यों नहीं किए? वो काला धन था। तो बोले काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अब कहाँ काला धन है देश में? वो विदेश में जो काला धन था वो तो सफेद हो गया। वो जो औरतों के पास जो था, वो इसमें खूंटे में जो कभी जरूरत पर नहीं लगता था, दवा के लिए मांगते थे लोग, वो भी पैसा ले गए। परिवारवाद ये बताते हैं कि क्या होता है। इन्होंने कहते परिवारवाद है। किसी परिवार को देखें किस तरह चलाया जाता है। परिवार कैसे चलाया जाता है? सब लूट करके, कुछ न रहे परिवार में। परिवार चलता है। 125 करोड़ जनता है, 140 करोड़ की जनता परिवार है ना। उसको कर्जा जो विदेश से लिए हैं वो कौन भरेगा? अब तो चले जाएंगे, वो पैसा कौन भरेगा? चले जाएंगे। अरे भैया, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अगर नहीं बनेगी तो और ज्यादा कर्जा होगा। वो भरेगा कौन? ये तो मर जाएंगे कुछ दिन में, फिर भरेगा कौन? अच्छा, आप गाजीपुर का बताइए। गाजीपुर में इंडिया गठबंधन जीत रही है। सपा जीत जाए भैया। सपा जीत जाए। कैसे? ये कहीं कि जनता लड़ता, हम लोग खुद लड़े आए हैं जा अपन अधिकार खातिर। जल हमन के अधिकार न चाहिए कि छोला भटूरा बेचला से काम चले हमन का। मोदी जी कहते पकौड़ा बेचना भी रोजगार है ही ना। नहीं के बोला तो न चल के छोला पकौड़ा बेचता तो हमन को खरीदी जा कम से कम। तो खुद ही चाय बेच के प्रधानमंत्री बने हैं। अरे चाय वो झूठा हूँ कहे ना कि बेचले हुआ, देखले हुआ, प्रमाण दिखाएंगे हमारे पास लाकर।
अरे वो तो बेचे तभी ना कहते हैं। गुटाओं का भाव काली है, गांजा वाजा पी के बोलता रहता है। प्रधानमंत्री जी को आप कह रहे हैं गांजा पीते हैं। तब का बिना गांजा पी ले बोल दिए वो। अच्छा, गाजीपुर का आपका क्या माहौल है? गाजीपुर में केहू से लड़ाइए ना, मनोज सिन्हा हारल भाग गई। ऐना परी केहू लड़े वाला ना रही तो मजबूरी में कैसे खोज के भाजपा कैंडिडेट लड़ैलस चल। ऐसा कहाँ बोल रहे हैं? ये क्यों लड़ाई वाला ना है इंडिया गठबंधन से। अरे पारसनाथ राय वो भी तो प्रत्याशी अच्छे खासे हैं। प्रत्याशी बना तो मजबूरी में न लड़ता ना। मनोज सिन्हा कहाँ न लड़ना के ना पड़ी। अरे वो तो राज्यपाल बना दिया गया उनको। राज्यपाल में तो लड़के के लड़ा दिले रहता हूँ। हाँ लड़को टाइट बटले न बा लड़ा दे चाहता ला, समझ में आ नहीं लड़ा है। अरे पिछली बार 1,19,000 को छोट से हार गई ना, तीनों पारी हार जीता। अच्छा, हार के डर से नहीं लड़े। हाँ डर ये जीता ही के ना। अब जाला सारी बम्पर और हाँ भैया जंग देखत वाला मुद्दा बेरोजगारी बाटे, शिक्षा बा, धन धरती राजपाट का लड़ाई चलत है। आए कहीं हिस्सा क्योंकि मिला था कुछ में। आए भाजपा में टोटल देखा के लड़त हटे, को बैकवर्ड बना, को SC बना, को ST लड़ता ना। प्रधानमंत्री खुद ही पिछड़ा है। अरे पिछड़ा है तो एगो से का हो गया महाराज जी। हाँ एगो से का हो। हाँ पूरा देख तो वही रहे ना, पूरा से ऊपर फॉरवर्ड लड़ रहे हैं उसमें भाजपा में 400 से ऊपर लड़ रहे हैं। जहाँ 85% जौन बाटे SC ST OBC बाटे, तो 85% SC ST OBC के न मिले के चाहिए सीट। अब 15% में फॉरवर्ड अपना ले ले, सबको मिलना चाहिए, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। अच्छा आप बताइए गाजीपुर में स्थानीय मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? स्थानीय मुद्दा यहाँ का भाई वही शिक्षा है, रोजगार है, जातीय जनगणना को लेकर हम लोग वोट दे रहे हैं, यही मुद्दा है। यही स्थानीय मुद्दा है। क्या नाम पड़ेगा दादा? क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुदामा सिंह कुशवाहा, पूर्व मंडल महासचिव जन अधिकार पार्टी। कहाँ से आए आप? मैं आया हूँ जमानिया विधानसभा से। जमानिया विधानसभा। क्या लग रहा है गाजीपुर में आज अखिलेश यादव की रैली है, क्या लग रहा है? क्या लग नहीं रहा है, अखिलेश आ गए हैं ना, तो गाजीपुर से अफजाल को हराने वाला कोई माई का लाल नहीं है। ऐसे सुनिए, भाजपा ने क्या की क्या नहीं की मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बात मैं बता रहा हूँ। आज से 10 साल पहले हमको पेंशन मिलता था, गाड़ी में जाते थे तो हाफ टिकट लगता था, लेकिन ये भी सब खत्म हो गया, पूरा देना पड़ता है। एक बताओ सुनिए, तो मैं अब ये कहता हूँ कि हर एक मोड़ पर, पूरा भारतवर्ष की मैं बात बता रहा हूँ, हर एक मोड़ पर चलवाएंगे हम इंडिया गठबंधन की साइकिल। अगर है आप लोग यकीन तो आप लोग हमारे साथ चलिए। ये तो सच है, तनहा तनहा गम बदलना ठीक नहीं, लेकिन हर ऐर गैरों से हाथ मिलाना ठीक नहीं। जात जो है जिस्म का, जात जो है जिस्म का सबसे बड़ा झूठ ये सच से बड़ा है। मीडिया वाले सुन लीजिए, अगर जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, ये हमारे अफजाल भाई कहते हैं। अभी हमारे सांसद अफजाल जी कहते हैं कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। अरे जंग जालिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते, अरे छीन के लेंगे हम अपना हक, इसमें नहीं है कोई शक, इसमें नहीं है कोई शक। आगे बढ़िए। एकदम जीत जाएंगे अफजल अंसारी गाजी। हाँ अब सुनिए हमारी बात, गाजीपुर को चमन बना लीजिए, गाजीपुर को चमन बाजे फूल गुआरी बना लीजिए। इस उजड़े हुए गाजीपुर चमन को बाहर चाहिए। बात ध्यान दीजिए, इस उजड़े हुए गाजीपुर चमन को बाहर चाहिए। गाजीपुर चमन को बाहर नहीं, पानी नहीं, अरे हवा नहीं, लहू की धार चाहिए। अगर चलता रहा इस तरह दमन का सिलसिला तो सांसद अफजाल जैसे मानव 1000 चाहिए, 1000 चाहिए, 1000 चाहिए। अब सुनिए, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं अफजल अंसारी जी लक्ष्य अगर पक्का है, लक्ष्य अगर पक्का है मीडिया वाले, तो मंजिल दूर नहीं है। अगर मंजिल अगर दूर नहीं है तो मंजिल से दूर मैं भी नहीं हूँ।
गिरते हैं सहसवार ही, सुन लीजिए, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में। अरे वो तिल क्या गिरेगा जो घुटने के बल चले। हमें अपनी असफलताओं से सबक सीख लेना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। अरे क्या कभी लगे मीडिया वाले, देखो और सुधार करो। अरे जब तक न हो सफल, नीत को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। अरे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, अब परिश्रम करने वालों का भी हार नहीं होती। अरे मंजिल मिल ही जाएगी, सुन लीजिए, मंजिल मिल ही जाएगी। अरे भटकते ही सही, अरे गुमराह वे है जो घर से निकलते ही नहीं कभी। आगे बढ़िए। आप इतनी सारियाँ सुना रहे, कवि हुई है क्या? कवि नहीं हूँ, मैं नकल करता हूँ। कोई अगर पढ़ता है कहता है तो मैं नकल करके पढ़ देता हूँ तुरंत। हाँ, तुरंत पढ़ देता हूँ। कुछ पढ़िए तो मैं देख के पढ़ के बताता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ, पूरा जनता से कहता हूँ, सुन लीजिए। जैसे सितारों के साथ आकाश है और रिश्तों के साथ विश्वास है, तो ऐ जनता जनार्दन, ऐ मंत्री लोग, ऐ अखिलेश जी, आप लोग अपनी पलके को बनकर देख लीजिए कि सर समाज हर वक्त आपके साथ है, हर वक्त आपके साथ है। चलिए ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी सारियाँ सुनाई। कान में पड़ गया। जाने दीजिए, अरे आप बताइए। जाने दीजिए, हम नहीं कुछ करेंगे। अच्छा आप नहीं, चलिए अच्छा चलिए, आप लोग मकान कहाँ पड़ी? बना रहा है।